आज का हमारा टॉपिक है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ा है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी कि चीनी के द्वारा हम लोग कैसे अपने सामानों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला लिखा वहाँ पे जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैचेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। तो जो हमारे जैम होते हैं, जेली होते हैं, स्क्वैचेज होते हैं, जो हमारे बेसिकली पाउच में आते हैं, पैकेट में आते हैं, उन सब में शुगर का मात्रा मिला हुआ रहता है। इसीलिए जब आप जैम, जेली इन सबको खाते हैं तो वो मीठा लगता है ना। और मीठा लगाने का मतलब यहाँ पे दो चीज़ है, दो बेनिफिट है। पहला तो वो चीज़ आपको पसंद आए, क्योंकि मीठा है तो पसंद आएगा ही आएगा। और दूसरा, पसंद आने के साथ साथ वो हमारा क्या हो सके, अच्छी तरीके से बच के भी रह सके। इसीलिए आप जैम, जेली, स्क्वैचेज ये सब जो होते हैं ना, लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, आगे शुगर। अच्छा, शुगर का इस्तेमाल बेसिकली क्यों करते हैं यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहैबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल आवर फूड। चीनी क्या करता है ना, बेसिकली जो भी हमारे जैम्स, जेलीज में मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर का मतलब जो नमी रहता है एक तरीके से, उसको वो कम कर देता है। और अधिकतर बैक्टीरिया वहीं पे जाके अटैक करता है जो जगह कैसा होता है, मॉइस्चर होता है, जिसमें नमी होता है, यानी कि जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का मात्रा रहता है, वहाँ पे जाके हमारा बैक्टीरिया जल्दी अटैक करता है। और यहाँ पे चीनी क्या कर रहा है, चीनी उस मॉइस्चर को ही खत्म कर दे रहा है। अब जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, नमी ही नहीं रहेगा, तो क्या वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। विनेगर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सिरका। अब अपने घर में कभी मम्मी से या फिर पापा से, दादा दादी किसी से पूछिएगा कि ये विनेगर क्या होता है, आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो अब प्रिजर्वेशन हम लोग यानी कि ऑयल और विनेगर से कैसे कर सकते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। तेल और सिरका से। ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे मम्मी लोग, दादी लोग, नानी लोग अचार बनाती है, वो अचार हमेशा तेल में डूबा हुआ रहता है। ऐसा आपने कभी देखा है अपने घर में? नहीं भी देखा है ना, तो जाके आप देखिएगा इस चीज़ को। जो आपके घर में अचार होगा या फिर अचार नहीं भी है तो कभी पूछिएगा घर में कि अचार जो होता है आप हमेशा उसको तेल में डुबा के क्यों रखते हैं। यानी कि मान लीजिए यदि आधा बोतल यदि उसमें अचार है तो उससे ज़्यादा ही तेल उसमें रहेगा। ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि उस तेल के अंदर जो हमारा अचार है उसमें बैक्टीरिया एंटर कर ही नहीं पाए। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? तो वो बचा के रखता है। आगे, ऑयल एंड विनेगर आर ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट। और तेल और सिरका का इस्तेमाल हम लोग फल, सब्जी, मीट हो गया, मछली हो गया, इन सबको भी प्रिजर्व करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है ना कहीं किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया को वहाँ पे रहने ही नहीं देता है। अच्छा, बैक्टीरिया अधिकतर कहाँ पर रहना चाहेगा? पानी वाले जगह पर। लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है बल्कि क्या है, तेल है। तो क्या वहाँ पे बैक्टीरिया कभी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसके लिए वो सुटेबल इन्वायरमेंट होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि हम अपने फूड मटेरियल को हीट करके और कोल्ड करके भी बचा सकते हैं खराब होने से। एग्जाम्पल देंगे, अभी आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ है बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, यदि आपको शुद्ध पानी पीना है ना, आप जो नल से पानी पीते हो वो शुद्ध पानी नहीं है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का मात्रा जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, वो इतना कम है कि वो आपके बॉडी पे कोई असर नहीं दिखा पाता है। लेकिन यदि आपको शुद्ध पानी पीना है ना, बिल्कुल शुद्ध पानी पीना है, आप क्या करो, पानी को लो और उसको गैस पे चढ़ा के बॉयल करके पियो। बिल्कुल बॉयल करके जो पानी पीता है ना, उसमें स्वाद नहीं रहता है, बिल्कुल स्वाद नहीं रहेगा, लेकिन वो प्योर वाटर है, उसमें एक भी आपको बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसको इतना हीट दे दिया, इतना हीट दे दिया कि गर्मी की वजह से सारा बैक्टीरिया ही मर गया। समझ में आ रही है बात? तो वो बहुत ही शुद्ध पानी होता है। उसके बाद ऑल्सो कूलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ज़्यादा, ये तो हो गया हमारा हीटिंग का तरीका। दूसरा है कूलिंग करके, यानी कि कोई चीज़ आप चाहते हैं कि बहुत शुद्ध खाएं, बहुत अच्छा तरीके से खाएं, तो उसको आप बहुत कूल कर दो, बहुत ठंडा कर दो। और आपको मालूम है जिस प्रकार से ह्यूमन बींग है उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, क्योंकि वो भी तो लिविंग ही है ना। तो जब हम ह्यूमन बींग्स ज़्यादा हीट को नहीं सह सकते हैं, ज़्यादा कूलिंग को नहीं सह सकते हैं, तो बैक्टीरिया कैसे सहेगा? वो तो और नहीं सह पाएगा। इसीलिए बैक्टीरिया को यदि मारना हो, यानी कि सिंपली आप ये कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि मारना हो, तो आप क्या करो, या तो सबसे ज़्यादा उसको हीट कर दो या फिर उसको सबसे ज़्यादा कूल कर दो। दोनों कंडीशन में बैक्टीरिया मर जाएगा।
हाँ, ठंडा पानी जो होता है आपका वो प्योर होता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा पानी आपका प्योर होगा, लेकिन नॉर्मल वाटर जो होता है वो आपका प्योर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने भोजन को बर्बाद होने से बचा सकते हो। आगे देखो, यहाँ पे अब एनसीईआरटी बुक आप पढ़ के देखेंगे ना, एक वर्ड आपको मिलेगा, एक टर्म है बेसिकली पास्चुराइजेशन। ये क्या होता है देखिए ध्यान से, व्हेन मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly cooled and stored, this process is called pasteurization। मतलब यहाँ पे आप क्या करो, मिल्क को यानी कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से लेकर 30 सेकंड तक बहुत हीट दो, ठीक है, और तुरंत उसको क्या कर दो, ठंडा कर दो, तुरंत उसको ठंडा कर दो। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पास्चुराइजेशन। अब सवाल है कि सर ये क्या बता रहे हैं, तुरंत हीट करके तुरंत कूल कर दो, इससे क्या होगा? हाँ, इससे होता है, क्या होता है बताते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे ये होता है ना कि आपके मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो आपके मिल्क को खराब नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि आप, अच्छा हम लोग क्या सुनते हैं कि हमारा दूध फट गया, दूध फट गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मात्रा बढ़ गया। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मात्रा ना बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग तुरंत मार्केट से जैसे ही दूध को खरीद के लेकर आते हैं वैसे उसको हम लोग बॉयल करते हैं। क्यों करते हैं बॉयल? ताकि यदि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मात्रा है भी तो वो मर जाए। इसीलिए आप लोग देखेंगे, अब हम लोग की मम्मी जो होती हैं वो मार्केट से जैसे ही दूध लाएंगी वैसे ही उनको तुरंत बॉयल करती हैं, और उनसे आप पूछना कि मम्मी इसको 1 घंटे के बाद बॉयल कर लेना, 2 घंटे के बाद बॉयल कर लेना, वो क्या बोलती है? नहीं, फट जाएगा। फटने का मतलब वो दूध बेकार हो जाएगा। क्यों कहती हैं ऐसा? इसलिए कहती हैं क्योंकि 3 घंटे के बाद उस दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मात्रा बढ़ जाएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के चारों तरफ है, हवा में भी है, तो जैसे जैसे उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा होगा वैसे वैसे वो खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसको बॉयल कर देते हैं, हीट कर देते हैं, उसके बाद फिर उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। और इस प्रोसेस को यानी कि तुरंत दूध को हीट दे के तुरंत उसको ठंडा करना, इस प्रोसेस को किसने खोजा था? हालांकि जो प्रोसेस है हमारा, उसको प्रोसेस को क्या कहेंगे? पास्चुराइजेशन कहेंगे। लेकिन उस प्रोसेस को डिस्कवर किसने किया? लुइस पास्चर ने किया। ये आदमी का नाम है, उन्होंने ही किया था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा स्टोरेज एंड पैकिंग। ये क्या है देखो भाई, ऑल कंज्यूमेबल ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी प्रिजर्व इन एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जितने भी खाने पीने का सामान आप देखते हैं ना, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब के सब या तो पैकेट में आते हैं या तो डब्बे में आते हैं, और वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना ही हवा अंदर से बाहर या फिर अंदर से बाहर जा सकता है, यानी कि ना ही बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर हवा नहीं जा सकता। वो क्यों ऐसा होता है बताओ? इसलिए होता है क्योंकि बाहर का ऑक्सीजन उसमें ना जाए, और बाहर का हवा जाने का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें एंटर होना। और जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा वो किसी भी चीज़ को अस्थिर नहीं देख सकता, अच्छा नहीं देख सकता, उसको खराब ही करने के बारे में सोचेगा हमेशा। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो भी चिप्स कुरकुरे ये सब खाते हैं उसमें अक्सर आप देखेंगे वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके अंदर हवा होता है ना। तो लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं दुकानदार वाला हम लोगों को पैकेट जो पिच का हुआ दे देता है ना। वैसा पैकेट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या पता कब का हो, 2-3 महीने का हो, क्या पता उसके अंदर ऑक्सीजन चला गया हो, और ऑक्सीजन जाने का मतलब है बैक्टीरिया का अंदर जाना, है ना। तो वैसे पैकेट को हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। यदि दुकानदार दे रहा है तो सिंपली आप बोलो कि नहीं, दूसरा पैकेट दीजिए, है ना। चलिए यहाँ तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।